नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। आज से ठीक एक साल पहले 14 फरवरी के दिन पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर पाक के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने फिदायीन हमला कर दिया था, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले के बाद भारत के दिल पर जो जख्म लगा वो भले ही इतनी आसानी से ना भरे, लेकिन जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 ऐसे कड़े कदम उठाए जिसने पाकिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। आज हम आपको इन्हीं 5 फैसलों के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब पहला फैसला ये कि सुरक्षा बलों को जवाबी हमले की पूरी छूट। पुलवामा हमले के बाद केवल सेना में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आक्रोश का माहौल था। सभी किसी न किसी तरह से पाक को सबक सिखाना चाहते थे, क्योंकि भारत कभी भी युद्ध की शुरुआत करने पर भरोसा नहीं करता है और बातचीत के जरिए मामलों को सुलझाने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब पीएम मोदी ने सुरक्षा बलों को जवाबी हमला करने की खुली छूट दे दी थी, जिसके बाद भारतीय सेना पूरी तरह से हमलावर हो गई और पाक की नींदें उड़ाने लगी। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। दूसरा फैसला, एयर स्ट्राइक कर 300 आतंकी को मार गिराया। पुलवामा हमले में शहीद जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल सेना को खुली छूट दी, बल्कि 27 फरवरी 2019 को आधी रात के समय पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बालाकोट में हवाई हमला कर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। सूत्रों की माने तो हवाई हमले में की गई गोलीबारी में करीब 300 आतंकियों के मारे जाने की खबर थी। ऐसा इसलिए माना गया था क्योंकि हमले के वक्त वहां 300 फोन के सिग्नल एक्टिव थे। इस हमले को वैश्विक तौर पर सही करार दिया गया था। तीसरा फैसला, तीनों नदियों के पानी को रोकने का ऐलान। सिंधु जल समझौता के तहत पश्चिमी रेंज की 3 नदियां झेलम, चेनाब और सिंधु का 80% पानी पाकिस्तान को दिया जाता था और केवल 20% पानी भारत अपने इस्तेमाल के लिए रखता था, जिसमें से भी महज 4% पानी ही उपयोग हो पाता था। लेकिन पुलवामा हमले के बाद भारत सरकार ने पाक को प्यासे मारने का फैसला करते हुए इन नदियों का पानी रोकने के लिए बांध बनाने का फैसला किया, जो पाक के लिए काफी बड़ा झटका है। चौथा, ये कि अलगाववादी नेताओं की सारी सुरक्षा वापस ले गई। जम्मू कश्मीर के वो नेता जो पाक की हिमायत करके जनता को अलगाववाद के रास्ते पर ले जाने का काम करते थे, उन सभी नेताओं से पीएम मोदी ने सुरक्षा वापस ले ली। ये सभी हुर्रियत नेता हैं। करीब 22 हुर्रियत नेताओं को दी गई सरकारी सुरक्षा को छीन लिया गया। ऐसा करने के पीछे का कारण ये था कि ये लोग पाक की तरफदारी करने और पाकिस्तानियों को पनाह देने का काम करते थे और भारतीय जवान ऐसे लोगों की सेवा के लिए तो हरगिज अपनी जान की बाजी नहीं लगा सकते हैं। पीएम मोदी के इस कदम की पूरे देश में काफी सराहना भी हुई थी। पांचवा फैसला, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया। पाकिस्तान के कारोबार पर चोट पुलवामा हमले के बाद भारत ने सबसे पहले पाक से तरजीही देश यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन होने का दर्जा छीन लिया, जिसके तहत भारत की ओर से पाक को व्यापार में कई तरह की रियायत दी जाती थी, यहां तक कि कस्टम ड्यूटी भी काफी कम लगा करती थी। लेकिन मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीनने के बाद भारतीय व्यापारियों ने किसी भी तरह के आयात और निर्यात करने से इनकार कर दिया। केवल भारत के आयात निर्यात से पाक को 60 करोड़ रुपए मिल जाते थे, लेकिन पाक के लिए व्यापार के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। साथ ही भारत सरकार ने पाक जाने वाली सभी भारतीय वस्तुओं पर एक्साइज ड्यूटी 200% कर दी थी, जिसने पाक में महंगाई की पराकाष्ठा को छुआ। इससे पाक आर्थिक तौर पर काफी खस्ताहाल हो गया। तो ये थे पीएम मोदी के लिए 5 कड़े फैसले, जिसने पुलवामा हमले के बदले को दर्शा दिया था। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।